एक अर्बन फैमिली का बच्चा किंडरगार्टन से लेकर जब तक वो 12th पास नहीं कर लेता तब तक उसके पेरेंट्स उसके ऊपर अप्रॉक्स 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। एंड नाउ डेज कोई भी बच्चा इंटरनेट से आसानी से अपनी पढ़ाई कम रुपए में कर सकता है। देन द क्वेश्चन अराइज, क्यों इतने रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पर लगते हैं? एंड द रीज़न इज एडटेक कंपनीज, जो लोगों को मजबूर करती हैं अपनी जेब से रुपए खर्च करने के लिए। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर करने वाली 3 कंपनियां कतार एयरवेज, किया और बायजूस। इनफैक्ट बायजूस भारत की पहली कंपनी है जिसने इतने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लिया। लेकिन ये चीज़ देखिए, कतार एयरवेज की पिछले साल की रेवेन्यू 1 लाख करोड़ थी और किया की 4 लाख करोड़, लेकिन बायजूस की सिर्फ 2400 करोड़। लेकिन बायजूस का उस साल का लॉस था 4600 करोड़। अब ये कैसे हुआ इसे बाद में जानेंगे, पहले समझते हैं कि बायजूस का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी बायजूस की। 2009 में बायजू रविचंद्रन, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, जो कैट एग्जाम के ऑनलाइन क्लासेस देते थे। एंड आफ्टर 6 ईयर्स इन अगस्त 2015 में उन्होंने एक लर्निंग ऐप बनाया बायजूस। एंड बायजूस लर्निंग ऐप को लॉन्च करने के 3 महीने बाद ही इनके ऐप पर 20 लाख प्लस चिल्ड्रंस आ गए थे और 2018 में बायजूस एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी, विच मीन्स इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी थी। बट नाउ आज इसकी वैल्यूएशन 21 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, इस कंपनी ने ऐसा तो क्या किया जिससे इस कंपनी ने 3 सालों में इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया? पहले तो बायजूस कोई एटेक कंपनी नहीं है, ये एक मार्केटिंग कंपनी है। अब सवाल आता है कि बायजूस की रेवेन्यू जनरेट कैसे होती है। इन सिंपल वर्ड्स इसका आंसर है सेल्समैन। करंटली बायजूस के पास 300 प्लस सेल्समैन हैं जो बायजूस के कोर्सेज को सेल करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 300 एम्प्लॉयज 2400 करोड़ की रेवेन्यू को जनरेट कैसे करते हैं। There are 3 ways that Byju's touch with anyone. First is cold calling. बायजूस के सेल्समैन रैंडमली किसी के भी पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो। और इन्हीं बातों को पूछकर सेल्समैन और बच्चों के पेरेंट्स में थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। सेकंड इज एडवर्टाइजमेंट। आपने शाहरुख खान को बायजूस की ऐड करते देखा होगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इनफैक्ट यूट्यूब पर। एंड हम जब भी बायजूस की इतनी एड्स को देखते हैं तो हम एक बार उसके बारे में इंक्वायरी जरूर करते हैं। एंड दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ बायजूस। डाउट सॉल्विंग। नाउडेज अगर किसी को भी कोई भी कैसा भी डाउट हो तो वो इंटरनेट पर सर्च ज़रूर करता है, और कोई भी जब अपने क्वेश्चन को सर्च करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बायजूस की वेबसाइट पर ही जाता है। एंड व्हेन यू गो ऑन द बायजूस वेबसाइट यू कम इन कॉन्टैक्ट विद बायजूस, और आपको एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर मिलती है, वो है 15 डे फ्री ट्रायल। एंड उस फ्री ट्रायल को यूज़ करने के लिए आप बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन उन 15 दिनों में बायजूस आपकी पूरी प्रोफाइल बना लेता है, जैसे आपने इन 15 दिनों में कितनी क्लासेस ली, कौन सी क्लासेस ली, कितनी क्विज़ेस खेले। एंड बायजूस सेल्समैन इन्हीं चीज़ों को अपना बेस बना लेता है और आपके पेरेंट्स को कॉल करता है। यहीं से बायजूस स्कैम स्टार्ट होता है। सेल्समैन आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं और आपके बारे में जो उन्होंने 15 दिन की फ्री ट्रायल में इन्फॉर्मेशन ली थी वो सब बताते हैं, और वो आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अंडर अचीवर्स, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं और अगर उन्होंने बायजूस का कोर्स नहीं खरीदा तो वो फेल भी हो सकते हैं। सेकंड इज़ एवरेज, जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं और उन्होंने अगर बायजूस कोर्स नहीं लिया तो वो हमेशा एवरेज ही रह जाएंगे। थर्ड इज़ ओवर अचीवर्स, जो बच्चे पढ़ाई में हमेशा टॉप करते हैं और अगर उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उन्हें एक बायजूस का कोर्स खरीदना ही होगा। तो मैंने उनसे काउंसलिंग की कॉल रखी, उन्होंने मेरे बच्चे की काउंसलिंग की। कुछ उन्होंने वीडियोस और ग्राफिक्स के थ्रू और नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे मेरे बच्चे से बहुत सारे। वो क्वेश्चंस मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछे तो मेरा बेटा ज़्यादातर आंसर दे ही नहीं पाया, और इसी बात को उन्होंने बेस बना के मतलब इस तरह से इसको भी डिमोटिवेट किया मुझे भी कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो। एंड बायजूस आपके पेरेंट्स को डिमोटिवेट करके, आप में कमियां निकाल के आपके पेरेंट्स को उन कोर्सेज़ को भी सेल कर देता है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्यूचर में उन कोर्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन आपके पेरेंट्स फिर भी उन कोर्सेज़ को बाय करते हैं बिकॉज सेल्समैन नो द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ सेलिंग कोर्सेज़। वो आपके पेरेंट्स से आपके फ्यूचर के, आपकी स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एंड सेल्समैन जब भी कोर्सेज सेल करते हैं तो 70% ऑफ पेरेंट्स उनके कोर्सेज को बाय करते ही हैं। सेल्समैन आपके पेरेंट्स को फील करवाते हैं कि अगर उन्होंने बायजूस का कोर्स नहीं लिया तो आपके बच्चे का करियर ख़राब हो सकता है, वो अच्छे नंबर से पास नहीं होगा, आपका बेटा गुप्ता जी के बेटे से आगे कैसे निकलेगा, अगर आपके बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए तो आपके बेटे को अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, उसकी अच्छी जॉब कैसे लगेगी, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोर्सेज नहीं खरीदा और आपका बेटा फेल हो गया तो आप सोसाइटी को क्या मुँह दिखाओगे, आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी।
और इसी इनसिक्योरिटी से 70% पेरेंट्स कोर्सेज खरीद लेते हैं। एंड बायजूस के एक सेल्समैन ने बताया, जब मैंने अपनी पिछली सेल एक ड्राइवर को बेची तो उसके अकाउंट में सिर्फ 700 रुपये थे। एंड उस कोर्सेज को खरीदने के बाद उस बच्चे की माँ 24/7 काम करती है उस कोर्स की EMI भरने के लिए। पीपल कभी भी बायजूस की एजुकेशन बाय नहीं करते, वो बायजूस की कन्वीनियंस को बाय करते हैं। एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट पीपल डोंट टेक गुड डिसीजन, दे टेक कन्वीनियंस डिसीजन। एंड बायजूस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, जो पेरेंट्स बायजूस के कोर्सेज को बाय नहीं करना चाहते, बायजूस उन्हें भी अपना कोर्सेज बेच देता है। बायजूस सेल्समैन पेरेंट्स को इतना इनसिक्योर फील करवाते हैं कि वो बायजूस के कोर्सेज को EMI पर भी खरीद लेते हैं। बायजूस अपने कोर्सेज को उन पेरेंट्स को भी सेल कर देते हैं जो उस कोर्सेज को अफोर्ड तक नहीं कर सकते। बायजूस सेल्समैन कभी भी अपने कोर्सेज को बेचते वक्त लोन और इंस्टॉलमेंट जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ EMI जैसे शब्द बोलते हैं, जिससे कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने एक लोन ले लिया है। जिसका मेन मोटिव पेरेंट्स को अपना कोर्स बेचना नहीं है, उनका मेन मोटिव है टू मेक पीपल पार्ट ऑफ द बायजूस वर्ल्ड। अब आप पूछोगे कि बायजूस वर्ल्ड क्या है? लेट अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट केयरफुली। बायजूस ओन 14 एजुकेशनल कंपनीज। एंड जब कोई बच्चा बायजूस का कोर्स खरीद लेता है और ग्रो करता है तो वो चाहता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो बायजूस उसे आकाश इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है। अगर बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है तो बायजूस उसे हैसलर और व्हाइट हैट जूनियर रिकमेंड करता है। एंड अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो बायजूस टॉपर और ग्रेटर लर्निंग रिकमेंड करता है। एंड ये सभी ऐप्स को बायजूस ओन करता है। और समझते हैं कि बायजूस को लॉस किस वजह से हो रहा है। एंड देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर बायजूस गोइंग इन लॉस। फर्स्ट इज मार्केटिंग एक्सपेंस। ये है नीरज चोपड़ा, ये है PV सिंधु, ये है बायजूस क्रिकेट टीम और ये है ऑफिशियल FIFA वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप। एंड इतने सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बहुत सारे रुपए चाहिए। बायजूस ने पिछले साल 2000 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग में खर्च किए थे फॉर मेकिंग द ब्रांड वैल्यू। दूसरा कारण है बिजनेस मैसिव हिट्स। बायजूस मैनेजर जब किसी सेल्समैन को नौकरी पर रखता है तो उसे बताया जाता है कि हम आपको 10 से 12 लाख पर एनम की सैलरी देंगे, लेकिन इनमें से सेल्समैन को सिर्फ 6 से 7 लाख की सैलरी ही मिलती है, बाकी तो इंसेंटिव होता है। मतलब कि अगर मैनेजर ने आपको टारगेट दिया कि आपको महीने की 2 लाख की सेल करनी है, एंड अगर सेल्समैन उस टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, वरना नहीं मिलती। और इस वजह से अगर सेल्समैन ने टारगेट अचीव नहीं किया तो बायजूस के मैनेजर एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर गिरते हैं और गंदी तरह से बर्ताव करते हैं। अब आप सोचोगे कि एम्प्लॉयज़ बायजूस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? इसका मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है एंड इसी वजह से लोगों को मजबूरन नौकरी करनी पड़ती है। इस व्हाइट हैट जूनियर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को कोडिंग सिखाता है और दावा करता है कि आपका बच्चा भी छोटी सी उम्र से ही ऐप बनाना सीख जाएगा। और इस ऐप की वजह से बच्चों के गोल जैसी कंपनियों में जॉब लग रही है। इस एडवर्टाइजमेंट से पेरेंट्स ने व्हाइट हैट जूनियर के कोर्स खरीद तो लिए, लेकिन बच्चों को इस ऐप पर कोडिंग की बेसिक्स नहीं, सीधे ऐप बनाना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को ऐप बनाना तो आ गया लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ऐप बनाने के बाद करना क्या है। एंड इसी वजह से लोगों ने व्हाइट हैट जूनियर को छोड़ दिया। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि व्हाइट हैट जूनियर के सभी कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, जिससे कोई मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर सकती। एंड ये भी एक रीज़न है फॉर लॉस ऑफ बायजूस। इस लॉस के बाद बायजू रविचंद्रन कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा शॉर्ट टर्म लॉस है, इस लॉस के बाद हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अभी देखना होगा कि बायजूस को प्रॉफिट होता है या लॉस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।